बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मार्बल केक की रेसिपी। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट है और ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। लिटरली आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम बीच में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के करीब मैदा, जिसको मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं कर रहे, सिंपल बेकिंग पाउडर ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। और इसको अच्छे तरीके से छान के हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख देंगे अपने साइड पर। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारी मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। उसमें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है मैंने एक्स्ट्रा इसमें शुगर ऐड की है। और आइसिंग शुगर अगर आपके पास है तो आप आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली जो हम घर में यूज़ करते हैं मैं वो ऐड कर रही हूँ। साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है एग। हम यहाँ पर 3 एग यूज़ कर रहे हैं। एक एक करके मैं इसमें अंडे जो है वो मिक्स करती जाऊँगी और साथ साथ मैं विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखो हमने अच्छे तरीके से इसको एक मिक्सचर सा बनाना है, क्रीमी सा मिक्सचर बनाना है इसको। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें 1/2 कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास अगर घी अवेलेबल है तो आप घी डालना चाह रहे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में हम सही तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई इसमें लम्स वगैरह या कोई भी शुगर का जो है पार्टिकल ना रहे इसमें। ये देखें हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हुआ है। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1/2 टेबल स्पून के करीब। अगर आपको इसका टेस्ट एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इससे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आती है। और साथ ही मैं इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं अपने ऐड कर लूँगी और उसको आराम से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त केक की कंसिस्टेंसी हो रही है, बट हमें इससे थोड़ा सा और थिन चाहिए। ये बहुत ज़्यादा थिक है तो हम इसमें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखिए 1/2 कप है जिसमें से मैंने तकरीबन थोड़ा सा मिल्क जो है इसमें ऐड किया है। अपनी कंसिस्टेंसी चेक कर लूँगी, अगर मुझे और नीड होगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी मिल्क, बट अभी मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको आराम से हम फिर से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से हमने इसको जान लगा के मिक्स नहीं करना, हल्के हल्के हाथ से हम जस्ट इस तमाम चीज़ों को आपस में मिलाएंगे। जी हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली डन है। अब मैं यहाँ पर एक और बोल ले रही हूँ जिसके अंदर मैं थोड़ा सा हाफ़ तकरीबन जो है वो मैंने केक का बैटर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। आधा जो है मैंने इसमें ऐड किया है, आधा मैं अपने पुराने बोल में ही रखूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। और तमाम चीज़ों को हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिया है जिसको मैंने ऑयल से पहले ही ग्रीस कर लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था जिसको अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड करके और फिर उसके बाद मैंने मैदे से डस्ट करके इसको अच्छे से इसको रेडी कर चुकी थी पहले ही। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद जो मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ वो टेबल स्पून है, बड़े वाला जो होता है। उससे मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून जो है सबसे पहले वाइट मिक्सचर इसमें ऐड करूँगी। अब इसके बाद मैं इसमें चॉकलेट फ्लेवर जो है, चॉकलेट वाला मिक्सचर जो है हमारा जो हमने रेडी किया था वो मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून। इसी तरह से हम लोग उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा वाइट वाला जो बैटर है वो मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करती जाऊंगी और इसी तरह से जो ब्राउन वाला बैटर है वो 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यही प्रोसेस हमारा लास्ट तक चलता रहेगा। ये देखें अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हमें इसकी और डेकोरेशन अभी करनी है। यहाँ पर मैंने एक स्पून लिया है, अगर आपके पास टूथपिक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं स्पून ले रही हूँ और इस तरह से हम इसमें लाइन जो है करके इस तरह से लाइन लगाएंगे और साथ साथ जो है वो स्पून को मैं साफ़ करती जा रही हूँ ताकि हमारा जो केक है वो ख़राब ना हो। इस तरह से चारों तरफ से लगाएंगे। पहले हम इसको एक फ्लावर टाइप का शेप बनानी है इसकी। आप इसके अलावा कोई सी भी शेप इसकी बना सकते हैं। ये देखिए हमारा केक जो है वो कितना खूबसूरत जो है वो बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया था जिसको मैं पहले ही प्री हीट कर चुकी हूँ। तकरीबन 10 to 15 मिनट तक मैंने इसको प्री हीट किया था मीडियम टू लो फ्लेम पर और बीच में मैंने एक कटोरी रख ली है। अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो आप वो भी रख सकते हैं। अब इसमें हम लोग अपना केक का टिन रख देंगे और इसको मैं ऊपर से अच्छे तरीके से कवर करके रख दूँगी तकरीबन 40 to 45 मिनट तक के लिए। ये देखें हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर हमने इसको नाइफ़ से चेक करने का तरीका यही है कि अगर आपकी नाइफ़ बिल्कुल सही आ रही है तो ये केक बिल्कुल रेडी है। अनलकीली ये थोड़ा सा हिल गया था इसीलिए ख़राब हो गया, बट इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बना था। तो मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया था। आप चाहे तो किसी भी शेप में आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।